नमस्कार। आज हम सीखने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यावसायिक संचार। ये सिर्फ बोलने या लिखने की कला नहीं है, बल्कि ये है सही समय पर सही बात सही तरीके से पहुंचाना। चैप्टर 1, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स या फीलिंग्स को शेयर करना। ये कम्युनिकेशन कई तरह से हो सकता है, बोलकर, लिखकर, बॉडी लैंग्वेज से। उदाहरण, अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को काम समझाता है, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के उद्देश्य। बिजनेस कम्युनिकेशन के मुख्य उद्देश्य होते हैं जानकारी देना, आदेश देना, समझ बनाना, संबंध मजबूत करना, डिसीजन लेना। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो बिजनेस में कंफ्यूजन, लॉस और मिस्टेक्स बढ़ेंगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सेंडर, जो मैसेज भेजता है, मैसेज, जो कहा जा रहा है, चैनल, जिससे भेजा जा रहा है, ईमेल, कॉल आदि, रिसीवर, जो सुन रहा है, फीडबैक यानी रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, बॉस ने ईमेल भेजा, एम्प्लॉई ने पढ़ा, रिप्लाई दिया। ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कई रुकावटें आती हैं। लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल डिफरेंस, टेक्निकल इश्यूज। अगर मैसेज सही समझ में नहीं आया तो पूरा काम गलत हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 रूल्स होते हैं। क्लियर, स्पष्ट, कंसाइज, संक्षिप्त, कॉन्क्रीट, ठोस, सही, करेक्ट, कोहेरेंट, संगत, कंप्लीट, पूरा, कर्टियस, विनम्र। अगर तुम ये 7 C's फॉलो करते हो तो तुम्हारा कम्युनिकेशन पावरफुल बन जाता है। चैप्टर 2, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक, ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस बात, फोन कॉल, मीटिंग। एडवांटेज, तुरंत फीडबैक मिलता है। डिसएडवांटेज, प्रूफ नहीं होता। 2, रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल, लेटर, रिपोर्ट। एडवांटेज, रिकॉर्ड रहता है। डिसएडवांटेज, समय लगता है। चैप्टर 3, बिजनेस लेटर राइटिंग। बिजनेस लेटर्स प्रोफेशनल होते हैं। स्ट्रक्चर, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग। एग्जाम्पल, टोन, फॉर्मल, रिस्पेक्टफुल, क्लियर। ईमेल राइटिंग टिप्स। सब्जेक्ट क्लियर लिखो, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो, प्रोफेशनल लैंग्वेज रखो। गलत, हे ब्रो, सेंड फाइल जल्दी। सही, काइंडली शेयर द फाइल एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। चैप्टर 4, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना बोले कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, जेस्चर्स। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर 5, ग्रुप कम्युनिकेशन। जब एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व्ड हों उसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। टाइप्स, मीटिंग्स, ग्रुप डिस्कशन, टीम कोलैबोरेशन। रूल्स, सबको बोलने का मौका दें, इंटरप्ट ना करें, फोकस रखें। चैप्टर 6, प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन देना एक इंपॉर्टेंट स्किल है। टिप्स, सिंपल स्लाइड्स बनाओ, आई कॉन्टैक्ट रखो, कॉन्फिडेंट बोलो, प्रैक्टिस करो। याद रखो, कंटेंट प्लस डिलीवरी इक्वल्स पावरफुल प्रेजेंटेशन। चैप्टर 7, इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टिप्स, क्लियर बोलो, आई कॉन्टैक्ट रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कॉमन क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आंसर, शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड प्लस कॉन्फिडेंट। चैप्टर 8, लिसनिंग स्किल्स। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। गुड लिसनर की क्वालिटीज, ध्यान से सुनना, बीच में ना बोलना, समझकर जवाब देना। चैप्टर 9, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। डिफरेंट कल्चर्स में कम्युनिकेशन अलग होता है। एग्जाम्पल, कुछ देशों में डायरेक्ट बोलना ठीक है, कुछ में इनडायरेक्ट बोलना बेहतर होता है। इसलिए ग्लोबल बिजनेस में कल्चर समझना जरूरी है। फाइनल कंक्लूजन, बिजनेस कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, जी हां, एक पावर है। अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो तुम बेटर जॉब पा सकते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हो, सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको ये लर्निंग पसंद आई तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही सफलता की कुंजी है। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार हम सिर्फ बेसिक्स नहीं, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रोफेशनल सीक्रेट्स और प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे।
चैप्टर 1 कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ बिजनेस। मान लो तुम एक कंपनी में काम करते हो और तुम्हारे बॉस ने कहा ये प्रोजेक्ट कल तक कंप्लीट कर दो। अब यहां कम्युनिकेशन का असली टेस्ट शुरू होता है। तुम क्या करोगे? सवाल पूछोगे, अजम्पशंस बनाओगे या क्लैरिटी लोगे? स्मार्ट एम्प्लॉई हमेशा पूछता है डेडलाइन एग्जैक्ट क्या है, फॉर्मेट क्या होगा, प्रायोरिटी क्या है। यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। चैप्टर 2 पावर ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी ही कम्युनिकेशन की जान है। एग्जाम्पल, ज्यादा काम पूरा करो, आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट सबमिट करो। जब मैसेज क्लियर होता है तो मिस्टेक्स जीरो हो जाती हैं। चैप्टर 3 टोन मैटर्स। तुम क्या कहते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम कैसे कहते हो ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम सेंटेंस डिफरेंट टोन। आपने काम पूरा नहीं किया। एंग्री टोन कन्फ्लिक्ट, काम टोन सॉल्यूशन। इसलिए हमेशा प्रोफेशनल टोन रखो। चैप्टर 4 इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल लोग सिर्फ बोलना नहीं जानते, वे इमोशंस को भी समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पार्ट्स: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर तुम सामने वाले की फीलिंग्स समझते हो तो कम्युनिकेशन पावरफुल बन जाता है। चैप्टर 5 पर्सुएजन स्किल्स। बिजनेस में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है, लोगों को कन्विंस करना भी जरूरी है। पर्सुएजन के 3 रूल्स: लॉजिक यानी फैक्ट्स दिखाओ, इमोशन यानी कनेक्ट करो, क्रेडिबिलिटी यानी ट्रस्ट बनाओ। एग्जाम्पल, सेल्समैन प्रोडक्ट बेचता है, वो सिर्फ फीचर्स नहीं बताता बल्कि वैल्यू समझाता है। चैप्टर 6 रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग एक प्रोफेशनल स्किल है। स्ट्रक्चर, टाइटल, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। टिप्स: सिंपल लैंग्वेज यूज करो, डेटा यूज करो, क्लियर हेडिंग्स रखो। चैप्टर 7 पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। 3 गोल्डन रूल्स: प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस। ट्रिक: मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। चैप्टर 8 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जहां लोग होंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। एग्जाम्पल, 2 एम्प्लॉइज में डिसएग्रीमेंट हो गया, अब क्या करें? इग्नोर करो, फाइट करो, कम्युनिकेट करो। स्टेप्स: काम रहो, दोनों साइड्स सुनो, सॉल्यूशन निकालो। चैप्टर 9 वर्क प्लेस एटिकेट। प्रोफेशनल बिहेवियर कम्युनिकेशन का हिस्सा है। रूल्स: टाइम पर आना, रिस्पेक्ट दिखाना, प्रॉपर ड्रेस पहनना, पोलाइट लैंग्वेज यूज करना। ये सब बिना बोले भी कम्युनिकेट करता है। चैप्टर 10 डिजिटल कम्युनिकेशन। आज के समय में डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स: ईमेल, वीडियो कॉल्स, चैट ऐप्स। टिप्स: शॉर्ट मैसेजेस लिखो, क्लियर सब्जेक्ट रखो, जल्दी रिप्लाई करो। चैप्टर 11 लीडरशिप कम्युनिकेशन। एक लीडर की पहचान उसके कम्युनिकेशन से होती है। गुड लीडर क्लियरली बोलता है, टीम को मोटिवेट करता है, विजन समझाता है। लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, वे इंस्पायर करता है। चैप्टर 12 पर्सनल ब्रांडिंग। तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो यही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। टिप्स: कॉन्फिडेंट बोलो, पॉजिटिव रहो, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करो। लोग तुम्हें तुम्हारी कम्युनिकेशन से याद रखते हैं। फाइनल थॉट स्टोरी। एक बार 2 एम्प्लॉइज थे। पहला बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन कम्युनिकेशन वीक था। दूसरा एवरेज था लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रांग था। प्रमोशन किसे मिला? दूसरे को। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कम्युनिकेशन इक्वल सक्सेस। फाइनल कंक्लूजन, अगर तुम कम्युनिकेशन सीख चाहते हो तो तुम बेटर जॉब पा सकते हो, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बना सकते हो, सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। याद रखो, स्किल्स तुम्हें जॉब दिला सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तुम्हें आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए और कम्युनिकेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।